हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। एग्जाम के लिए अब हमारे पास केवल 2 दिन रह गए, आज का दिन और कल का दिन। एंड आई अंडरस्टैंड दैट एट दिस मोमेंट यू ऑल मस्ट बी फीलिंग अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, राइट? You all must be going through a lot of tension. What will happen on the day of exam? How much I'll be able to perform? All these questions definitely must be going in your mind. And students, the one reason why these things keep on going in our mind is the revision, right? You all must be thinking what to revise, how to cover up so many components. There is merit section, there is non-merit section, right? What to study, what to leave, what to prioritize, and how to prioritize. All these things must be going on in your mind, right? So today I'll tell you what you can do for your revision to make sure that you have revised everything and you have revised them on a priority basis, right? What should be your priority order when you are revising, so that these two most crucial days can be utilized in the best possible manner. All right, so अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो चीजें आती हैं, दैट इज मेरिट सेक्शन एंड द नॉन मेरिट सेक्शन। बट एज वी नो कि मेरिट सेक्शन ही है जो हमारी कट ऑफ को डिसाइड करेगा, जो हमारे सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। तो इस वक्त जो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है उसमें भी हम मेरिट सेक्शन को पहले रखेंगे। अब मेरिट सेक्शन में आपको कौन कौन सी चीजें रिवाइज करनी है और वो किस ऑर्डर में रिवाइज करनी है, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आप रिवाइज कीजिए एआरडी। एआरडी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्टैटिक सब्जेक्ट है, इजीली डुएबल है, ठीक है? तो आप एआरडी को रिवाइज कीजिए। और एआरडी में भी जो हमारे 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप पहले उनको प्रायोरिटी पे रखकर रिवाइज कीजिए, ठीक है? वो 7 चैप्टर्स कौन से हैं? एग्रोनॉमी एंड फील्ड क्रॉप्स, ठीक है? उसके बाद में फार्मिंग सिस्टम्स, after that we have soil and water conservation. After that we have fisheries, forestry, plantation and horticulture, and after that we have animal husbandry and poultry. Animal husbandry and poultry. So these are the 7 most important chapters as far as the ARD is concerned. So I'll suggest you that please first prioritize these 7 chapters when you are revising ARD. अब रिवाइज करना कैसे है? तो अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ठीक है, इफ थ्रू द समरी शीट्स, इफ बाय गोइंग थ्रू द वीडियो लेक्चर्स, और इफ थ्रू योर रेफरेंस बुक्स, थ्रू एनी अदर मीन्स, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर आपने अपनी पढ़ाई करके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो प्लीज रिवाइज थ्रू योर शॉर्ट नोट्स, नो नीड टू गो एनीवेयर एल्स, ठीक है? बट इफ यू आर समबडी जिन्होंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं और इतने छोटे से टाइम पीरियड में आपको सारी चीजें रिवाइज करनी है, देन आई विल सजेस्ट यू दैट ऑन आवर चैनल there are lectures by Shamli ma'am where she is revising all the chapters through MCQs, and also a marathon session for the ARD was also taken by her. So you can go through these two series, the marathon session and the MCQ series for the for ARD, to revise all these chapters quickly, right? So ये आप तरीका यूज कर सकते हैं, या तो आप अपने शॉर्ट नोट से कर लीजिए, मैराथन सेशन से कर लीजिए, या आप यूट्यूब की सीरीज से कर लीजिए, जो ARD यूट्यूब सीरीज शामली मैम ने ली है, आप उसके थ्रू रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपना कंप्लीट ARD रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? और यही आपको करना है क्योंकि ARD इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एज फार एज द मेरिट सेक्शन इज कंसर्न। उसके बाद ये हो गई हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 ARD। उसके बाद में आता है करंट अफेयर्स, ठीक है? मेरिट सेक्शन के अंदर जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स को हम कैसे रिवाइज करें? सी स्टूडेंट्स, अगेन अगर आपने PIB से, अगर न्यूज़पेपर से या किसी भी और सोर्स से आपने अपने स्टैंडर्ड नोट्स बनाए हुए हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, सो प्लीज आप अपने शॉर्ट नोट्स से ही रिवाइज कीजिए। बट इफ यू आर समबडी जिन्होंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, तो इन लास्ट के फ्यू डेज में, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू कैन रिवाइज थ्रू द स्कीम्स बूस्टर, ठीक है? स्कीम्स बूस्टर मैगजीन जो है वो रिलीज हो चुकी है, आप स्कीम्स बूस्टर से रिवाइज कर सकते हैं। देन देयर इज अ करंट स्टैप बूस्टर ऑल्सो, ठीक है? करंट स्टैप बूस्टर फॉर योर GA,
and also the reports booster, right? So you can refer to these 3 magazines, right? So these are for the revision of most important current affairs regarding these 3 themes, right? So you can do that, ठीक है, कि आप इनसे अपना रिविजन कर लीजिए. Also there are marathon sessions for the current affairs which are taken by Divyanshu sir, Gurkirat sir, ठीक है. For the ARD current affairs they are taken by Diksha ma'am. So you can go through those current affairs sessions as well, ठीक है. तो अब या तो आप अपने नोट से कर लीजिए, बूस्टर मैगजीन से कर लीजिए, या आप मैराथन से कर लीजिए, ये डिसीजन आपका होगा. बट जो सेकंड पोजीशन पे जिस चीज को आपको रिवाइज करना है वो है आपके करंट अफेयर्स, ठीक है. वंस you have revised these two things, the ARD and the current affairs, you must have revised almost all the important things. उसके बाद आता है नॉन मेरिट सेक्शन, कि क्या नॉन मेरिट सेक्शन को रिवाइज करने की जरूरत है और किस बेसिस पे उसे रिवाइज करें. सी स्टूडेंट्स, नॉन मेरिट सेक्शन रिवाइज करना है या नहीं ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रेंथ्स और आपके वीकनेसेस पे. अगर नॉन मेरिट सेक्शन आपकी स्ट्रेंथ है और आपको पता है कि आप उसमें इजीली सेक्शन कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, तब तो रिवाइज करने के लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, ठीक है. आप जितना भी टाइम है आप यहीं पर रैशनली जुडिशियसली यूज़ कीजिए. लेकिन अगर आपके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपके वीक एरियाज हैं, सपोज आप क्वांट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, या आप इंग्लिश में रूल्स भूल जाते हैं, आप कंप्यूटर नॉलेज में शॉर्टकट्स भूल जाते हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप बॉर्डर लाइन पर आ रहे हैं नॉन मेरिट की सेक्शनल कट ऑफ्स में, तो उस केस में सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज को रिवाइज कीजिए. पूरा नॉन मेरिट सेक्शन रिवाइज करने की जरूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि वहां आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है. अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कोई इश्यू नहीं है. अगर आपको लगता है कि आप बॉर्डर पर आ रहे हैं या आप कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप भूल जाते हैं बार बार नॉन मेरिट सेक्शन में, जिसकी वजह से सेक्शन कट ऑफ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो प्लीज गो एंड रिवाइज दोज थिंग, बट ओनली आफ्टर यू हैव रिवाइज ARD एंड द करंट अफेयर्स. सो दैट must be your priority order in which you have to revise things, and these are the most important things which you should be revising in these 2 days, right? So पहली बात, एंजाइटी बिल्कुल फील करने की जरूरत नहीं है. अपने आप को सिर्फ अपने रिवीजन में बिजी रखिए. अपने दिमाग को इतना टाइम ही मत दीजिए कि वो आपको एंजाइटी के बारे में सोचने तक का भी मौका दे सके. अपने आप को कंप्लीटली इन रिविजन्स के अंदर लगा के रखो इन लास्ट के 2 days में. दैट इज माई सजेशन, ठीक है. So on this note, I take a leave from you. I wish you all the very best for your examination, students.